आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक छोटी सी सोच पर हम मनन करेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 21 आयत 1 और 2, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 1 एंड 2। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा ने जैसे कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन दोनों आयत का एक इम्पोर्टेंट लाइन को मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ जो हमारे ध्यान को बहुत आकर्षित कर सकता है और हमारा सोचने का तरीका को बदल सकता है। सबसे पहली आयत में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने सारा की सुधि लिया। सुधि जो शब्द है, जब हम लोग इंग्लिश अनुवाद में पढ़ते हैं, दो मतलब को हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक मतलब यह है कि परमेश्वर ने सारा को याद किया, और दूसरा ट्रांसलेशन में इस प्रकार का मतलब आता है कि परमेश्वर ने विजिट किया। तो परमेश्वर सारा की सुधि लिया, इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो ये दोनों मतलब को हमारे मन में रखना है। परमेश्वर ने सारा की सुधि ली और क्या हुआ, सारा एक पुत्र को जन्म देती है। लेकिन सेकंड आयत में जो इंपॉर्टेंट शब्द है जिसके प्रति मैं आपका ध्यान को लेकर आना चाहती हूँ वो ये है, नियुक्त समय पर। नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था। देखिए, परमेश्वर ने एक समय सारा के लिए ठहराया था और वो समय को नियुक्त करके रखा, और उस नियुक्त समय जो परमेश्वर ने ठहराया था उस समय पर परमेश्वर ने सारा की सुधि ली और सारा एक पुत्र को जन्म देती है। इस घटना की विशेषता क्या है? अब्राहम और सारा बहुत बुजुर्ग है। अब्राहम लगभग 100 साल का हो चुका है, लेकिन दोनों के पास संतान नहीं है। क्यों उनके जीवन में संतान नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने एक समय रखा था कि इस समय पर, इस नियुक्त समय पर उनको संतान होगा। एक बहुत अद्भुत कार्य परमेश्वर अब्राहम के जीवन में करना चाहा और उसके लिए एक नियुक्त समय को रखा। मेरे प्रियो, इस आयत को जब हम पढ़ते हैं हमें समझना है, हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर कुछ समय को रखा है और परमेश्वर ने वो समय को नियुक्त किया, अपॉइंट किया है। इस नियुक्त समय को जब हम लोग इंग्लिश के अनुवाद में पढ़ते हैं, एक शब्द है अपॉइंट, मतलब नियुक्त। दूसरा शब्द है एग्जैक्ट समय पर, मतलब ना पहले हुआ ना बाद में हुआ, जिस समय पर परमेश्वर ने ठहराया था उसी समय, एग्जैक्ट समय। इसका मतलब परमेश्वर से गलती नहीं हुई। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के लिए जो समय नियुक्त किया वो परमेश्वर की गलती नहीं थी कि इतना देर से उनको संतान मिला, लेकिन ये परमेश्वर का समय उनके लिए ठहराया हुआ था। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में परमेश्वर ने एक समय ठहराया है। जब हम लोग सबोपदेशक की किताब अध्याय 3 को पढ़ते हैं, जब हम लोग एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 3 को पढ़ते हैं, उसका हेडिंग ही इस प्रकार है, सब कामों का एक निश्चित समय। सब कामों का एक निश्चित समय, मतलब जो भी हम करते हैं उन सारी बातों के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है। कैसे कामों के लिए परमेश्वर ने समय रखा है? जब उन आयतों को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है जन्म देने का एक समय, मृत्यु का समय, बोने का समय, काटने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, विलाप करने का एक समय, आनंद करने का एक समय। सारी बातों के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है। अब सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि हम प्रभु के समय पर भी भरोसा रख रहे हैं कि परमेश्वर नियुक्त समय में हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर बनाएगा? एक और आयत को पढ़ना चाहती हूँ, सबोपदेशक अध्याय 3 आयत 11, एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 3 वर्स 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सब कुछ ऐसे बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होता है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके लिए एक संघर्ष का समय है, लेकिन मेरे प्रियो, जब आप संघर्ष से होकर जा रहे हैं, आपको याद करना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक जय का समय भी रखा है।
आज हो सकता है आप एक इंतजार के समय में है कि प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, मुझे परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है। आप इंतजार कर रहे हैं। अगर आज आप इंतजार कर रहे हैं तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने एक नियुक्त समय आपके लिए ठहराया है जहां पर आप परमेश्वर से कुछ बातों को प्राप्त करेंगे। अगर आज आप रो रहे हैं, आज आप दुखी हो रहे हैं क्योंकि आपके हालात इतने बुरे हैं, आपका जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर ने एक नियुक्त समय को रखा है जहां पर आप परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर कर आप प्रभु में आनंदित होंगे। किस समय से आप होकर जा रहे हैं? देने का एक समय है, लेने का एक समय है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज हम लोगों से कुछ बातों को ले रहे हैं, हम मदद मांग रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अगर आप ऐसा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हैं, तो सही समय पर जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है उस समय पर आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाओगे। लेकिन अपना जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं आपके समय पर भरोसा करती हूँ। भले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, मेरे लिए देर क्यों हो रहा है, लेकिन मैं ये विश्वास करती हूं कि आप नियुक्त समय पर जो आपने मेरे लिए ठहराया है आप सब कुछ सुंदर बनाओगे। जब हम दानियल की किताब अध्याय 9 को पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं जब दानियल व्यवस्था के किताब को पढ़ रहा था तो दानियल को समझ आया कि जो 70 साल का समय परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए रखा था वो समाप्ति का समय पर आ गया। इजरायली लोग गुलामी में है, यहूदी लोग विशेष कर यहूदी लोग गुलामी में है। अब 70 साल उनका पूरा हो रहा है, लेकिन ये बात किसने समझा? दानियल ने समझा। कैसे समझा? दानियल ने जब व्यवस्था पढ़ा तो दानियल को समझ आया कि यहाँ पर समय पूरा होने जा रहा है। अब यहूदी लोगों के लिए एक छुटकारा का समय है, वापस लौटने का एक समय है। मेरे प्रियो, जितना ज्यादा हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर हमारा समझ, हमारा बुद्धि को बढ़ाएगा और हम समय को पहचान पाएंगे। दानियल की किताब से एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दानियल उसका 2 अध्याय और 21वीं आयत, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 21 में हम पढ़ते हैं, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। कौन बदलता है? परमेश्वर बदलता है। परमेश्वर के हाथ में हमारा समय है और ऋतु है, सीजन्स है। अलग अलग ऋतुओं से हम होकर जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको कंट्रोल करता है। परमेश्वर का नियंत्रण हमारे जीवन के ऊपर है, हमारे समय के ऊपर है। दानियल को जब ज्यादा समझना था तो दानियल ने उपवास लिया, प्रार्थना किया और तब परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है जो दानियल से आकर कहता है कि जिस दिन से तू मन लगाकर प्रार्थना किया, तू गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, मैंने तेरा प्रार्थना को सुनकर तुझे जवाब में बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए मैं आया हूं। देखिए मेरे प्रियो, अगर समयों को समझना है तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु से वरदान को मांगना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपकी बातों को समझ पाऊं। मेरे प्रियो, हम वो लोग नहीं है जो हिम्मत हारेंगे, हम वो लोग नहीं है जो आत्महत्या करते हैं, हम वो लोग नहीं है जो निराशा में चले जाएंगे, जो एंजाइटी से भर जाएंगे, लेकिन हम वो लोग हैं जिसको ये भरोसा है कि मेरा समय परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाएगा। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो मैं एक और बार आपको एनकरेज करूंगी कि किसी भी बात को लेकर आप दुखी नहीं होना, किसी भी बात को लेकर आप चिंतित नहीं होना। आपका जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आप अपने समय के अनुसार जो आपने मेरे लिए ठहराया था सब कुछ सुंदर बनाना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले भाई बहनों में से प्रभु आज कोई भी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत दुख के साथ अपना जीवन को बिता रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु समयों को समझने का बुद्धि और ज्ञान देना। प्रभु जी, आपने सारी बातों के लिए एक समय रखा है प्रभु जी, छुटकारा का समय, चंगाई का समय, आशीष का समय, आनंद बनाने का एक समय। प्रभु हर समय के लिए हम लोग इंतजार करे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। ये वचन बहुतों के लिए एक हिम्मत का कारण होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।